हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 63 बैग्स आर फिल्ड विद कॉइन्स। 63 बैग्स हैं जो कॉइन्स से भरे हुए हैं। देयर आर 352 कॉइन्स इन ईच बैग, और हर एक बैग में 352 कॉइन्स हैं। क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन ऑल। उन सभी बैगों में कितने कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स पूछ रहा है वो। ठीक है, हमने स्टेटमेंट लिखी, नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच बैग। ईच का मतलब होता है 1, कि एक बैग में मतलब हर एक बैग में कितने कॉइन्स हैं, 352। नंबर ऑफ कॉइन्स इन 63 बैग्स, एक बैग में 352 कॉइन्स हैं, तो 63 बैग्स में कितने कॉइन्स होंगे, तो क्या होगा 352 मल्टीप्लाई बाय 63। मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि जब एक की क्वांटिटी दे रखी होती है और वो हमसे उससे ज़्यादा की पूछता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये बात आप दिमाग में रख लो। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास एक की क्वांटिटी दे रखी है और उसने ज़्यादा की पूछा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना। 352 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1 आएगा। ठीक, 5 लिख दिया। 3 3 जा 9, 9 + 1 10। अब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आया था उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके नीचे पहले हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, या फिर हम 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 6 2 जा 12, कैरी 1 2 लिखा। 6 5 जा 30, 30 + 1 31, कैरी 3 1। 6 3 जा 18 + 3 21। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि जब हम दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करें उसका जो भी आंसर आए उसको हमें ऊपर जो डिजिट हैं उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, जैसे अभी हमने 21 लिखा था, ऊपर से 1 था, तो ऐसा नहीं कि 2 हमने यहाँ लिख दिया और 1 बीच में लिख दें। ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। तो क्या होगा, 1 के नीचे 1 आएगा और 2 उसके लेफ्ट में। ठीक है, फिर प्लस किया हमने, 6 + 0 6, 5 + 2 7, 0 + 1 1, 1 + 1 2, और यहाँ सिर्फ 2 बचा है तो 2 लिख दिया। हम 0 मान सकते हैं जिससे कि एक अच्छी तरीके से वो अरेंज हो जाए कॉलम में, तो हम पीछे इसके 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कितना आ गया हमारा, 22,176। तो लास्ट में हम क्या लाइन लिखेंगे, सो देयर आर 22,176 कॉइन्स इन ऑल। मतलब उन सभी बैगों में कितने कॉइन्स हैं, 22,176। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा और डिफ़िकल्ट बन के आ सकता है, वो घुमा भी सकता है क्वेश्चन को। जैसे देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 90 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 90। एंड ईच स्टूडेंट हैज़ 5 बुक्स, और हर एक के पास, ठीक है, जैसे आप मानिए 5 स्टूडेंट्स हैं और हर एक के पास 5 बुक हैं, तो क्या हो जाएगा, एक के पास 5 हैं, दूसरे के पास भी 5 हैं। ठीक है, जो तीसरा स्टूडेंट है उसके पास भी 5 हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबके पास 5 बुक हैं। तो क्या होगा, 5 × 5, तो टोटल बुक्स कितनी होंगी, 25। ऐसी वो यहाँ बोल रहा है कि 90 स्टूडेंट्स हैं और हर एक के पास कितनी बुक्स हैं, 5। इफ़ ईच, जहाँ ईच वर्ड आ जाए तो आप ये समझे कि वो एक की बात कर रहा है, एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, या फिर एक क्वांटिटी की बात कर रहा है। अगर यहाँ स्टूडेंट नहीं होता, कुछ और होता, तो ईच का मतलब क्या है, 1। इफ़ ईच बुक हैज़ 135 इमेजेस। अब क्या बोला उसने, पहले क्या बोला था, एक स्टूडेंट के पास 5 बुक्स हैं और एक बुक में कितनी इमेजेस बनी हुई हैं, 135। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 5 बुक का दे रखा है, ईच लिखा है ना, ईच का मतलब 1,
कि एक बुक में कितनी इमेजेस हैं, 135। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी इमेजेस आर देयर इन ऑल, कि उन सभी बुक्स में कितनी इमेजेस हैं वो निकालनी है हमें। सबसे पहले हमें बुक्स पता होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि बुक्स तो दे रखी हैं, 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स नहीं हैं, ठीक है ना। ये तो एक स्टूडेंट का दे रखा है उसने, टोटल बुक्स कितनी है हमें क्या पता, वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल बुक्स निकालनी है कि उस स्कूल में टोटल बुक्स कितनी हैं। तो उसे निकालने से पहले हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, 90। और नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं, 5। तो 90 स्टूडेंट्स के पास कितनी बुक्स होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 90, ईच का मतलब 1 है, तो एक की क्वांटिटी दे रखी है, ज़्यादा की पूछा है, सिंपल क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हो जाएगा, 9 5 या 45, और जो लास्ट में ज़ीरो है वो हम लास्ट में लगा देते हैं। ये ज़ीरो के मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है, कि सीधे हम नंबर का ही मल्टीप्लाई करें और जितने ज़ीरो लगे हुए वो हम बाद में आंसर में लगा दें। तो 5 9 या 45, कितने ज़ीरो हमें राइट में लगाने हैं, 1, क्योंकि हमने 1 ज़ीरो को ही अभी छोड़ा था, तो ज़ीरो लगा दिया। तो 90 स्टूडेंट्स के पास कितनी बुक्स हैं, 450। तो हमें अब ये पता चल गया कि उस कॉलेज में टोटल बुक्स कितनी है, 450 बुक्स हैं, ठीक। अब बात इमेजेस पे आती है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने आधा किया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे इमेजेस पूछा है, ना कि बुक्स पूछी हैं। इमेजेस इन ईच बुक, हर एक बुक में कितनी इमेजेस बनी हुई हैं, 135। बट टोटल बुक हमारे पास कितनी है, 450। तो इमेजेस इन 450 बुक्स इज इक्वल टू, एक बुक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। 450 मल्टीप्लाई बाय 135, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 5 या 25, कैरी 2 आएगा, 5 लिखा, 5 4 या 20 प्लस 2 22, ठीक है। अब जब हम सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है क्रॉस लगाएंगे हम उसके नीचे, 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 3 5 या 15, कैरी 1। आप चाहो तो जो पहले के कैरी हैं उसको रिमूव करके रफ करके आप न्यू कैरी लगा देना, या फिर इसके ऊपर आप लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे। 3 5 या 15, कैरी 1 5 लिख दिया हमने। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसलिए, ठीक है। 3 4 या 12, कैरी 1 था, तो 12 प्लस 1 13, तो 13 3 इधर एंड 1 उसके लेफ्ट में। अब तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई होगा, जब तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो पहले हमने एक क्रॉस लगाया था, अब हम कितने लगाएंगे, 2। तो वंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे, 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 1 5 या 5, 1 4 या 4। अब हम प्लस करें, ज़ीरो आएगा। इन क्रॉस का मतलब आप ज़ीरो भी समझ सकते हैं, ज़ीरो ही होता है। कुछ बुक्स में आपको ज़ीरो लिखेगा, कुछ में क्रॉस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, कैरी 1 0, 4 प्लस 1 5 एंड कैरी 1 था 6। तो आंसर कितना आ गया, सो देयर आर 60,750 इमेजेस। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था इमेजेस के लिए, हमने वही निकाला है। तो उस जितनी भी बुक्स हैं 450, उनमें कितनी इमेजेस बनी हुई हैं, 60,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज़ 2,146 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 2,146 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 14 स्कूल बसेस, और उस स्कूल में कितनी बसेस हैं, 14। इफ़ 85 स्टूडेंट्स ट्रैवल इन ईच बस, हर एक बस में कितने बच्चे जा रहे हैं, 85, ठीक है। इतने बच्चे ट्रैवल करते हैं बस से, एक बस में, 14 का नहीं दे रखा, एक बस का दे रखा, ईच वर्ड आ गया ना, तो ईच का मतलब 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
क्वेश्चन में हमसे वो ये पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल आ रहे हैं अपने दूसरे किसी व्हीकल से, ठीक है, मतलब बस से नहीं आ रहे, किसी और व्हीकल से आ रहे हैं, चाहे वो अपनी कार से आ रहे हो या साइकिल से या पैदल, जो भी, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, वो बच्चे निकालने हैं जो बस के अलावा किसी और व्हीकल से आ रहे हैं। तो ध्यान देना है हमें इस क्वेश्चन पे। पहले हमें टोटल स्टूडेंट्स पता करने हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, कितने 2146। टोटल बसेस कितनी है स्कूल में 14, जो गिवन है हमने पहले वो लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि बस से कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो टोटल बस हैं उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं टोटल, तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं बस से वो पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रैवल इन ईच बस, एक बस में कितने स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं 85, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। बसेस कितनी है स्कूल में 14, तो 14 बसेस में कितने बच्चे आएंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 14, 85 का 14 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया 1190। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है जैसे हो रहा था क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया हमने वैसे ही है। तो हमारे पास टोटल वो स्टूडेंट्स आ गए जो स्कूल आ रहे हैं बस से। तो कितने बच्चे हैं, सो 1190 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस, इतने बच्चे बस से आ रहे हैं स्कूल, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं स्टूडेंट्स 2146, इतने बस से आ रहे हैं। हमें निकालना क्या है, जो बस से नहीं आ रहे, मतलब अपने अदर किसी व्हीकल से आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, इन दोनों का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने बस से आ रहे हैं उन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे बस से नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 2146 माइनस 1190, इन दोनों का माइनस किया, 6 माइनस 0 6, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, हमने कैरी लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये एक कैरी देगा मतलब 10 कैरी, तो 10 प्लस 4 14, ये 14 हो जाएगा यहाँ। 14 माइनस 9 5, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते, तो ये अपने जो लेफ्ट में डिजिट है उससे कैरी लेगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 10, तो 10 माइनस 1 9 एंड 1 माइनस 1 0, कितना आंसर आया 956। सो आंसर क्या हुआ 956 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इतने बच्चे हैं जो अपने अदर व्हीकल्स से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें अगर हिंदी में समझ में आ गया तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्रदर्स वर्क एज कार मैकेनिक्स इन 2 डिफरेंट वर्कशॉप। 2 भाई हैं जो काम कर रहे हैं एक वर्कशॉप में, डिफरेंट वर्कशॉप में, एक कोई अलग वर्कशॉप पे काम कर रहा है, दूसरा कोई अलग पे, ठीक है। किस रूप में, एक कार मैकेनिक के रूप में काम कर रहे हैं। वन अर्न 3215 पर मंथ, एक को तो एक महीने की जो सैलरी है जो उसे मिल रही है वो कितना कमा रहा है 3215, एंड द अदर अर्न्स, और जो दूसरा भाई है उसको महीने के कितने मिल रहे हैं 3576, मतलब उसको एक को तो एक मंथ में इतने रुपए मिल रहे हैं और दूसरे को एक मंथ में इतने 3576। वॉट इज़ देयर टोटल अर्निंग इन अ ईयर, तो वो दोनों भाई मिलके एक साल में कितनी अर्निंग करेंगे। टोटल अर्निंग पूछ रहा है एक साल की, या मंथ का दे रखा है, ध्यान रखना, या उनकी मंथ ही दे रखी है, आप ये गलती मत कर देना कि दोनों को प्लस कर दो। या एक महीने की उनकी ये सैलरी दे रखी है, अर्निंग जो है जो कमा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो देखो पहले हमें जो ईयर है इसको मंथ में चेंज करना है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, क्योंकि यहाँ मंथ है यहाँ ईयर है, दोनों यूनिट अलग हैं, हमें यूनिट सेम करनी है। अर्निंग ऑफ फर्स्ट ब्रदर, पहले ब्रदर की जो अर्निंग है एक मंथ की कितनी है 3215। अर्निंग्स ऑफ सेकंड ब्रदर, दूसरे भाई की जो अर्निंग है एक मंथ की कितनी है 3576।
दोनों की एक एक महीने की दे रखी है, अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक महीने में दोनों मिलके कितने कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो टोटल अर्निंग ऑफ बोथ पर मंथ, एक महीने में दोनों भाई हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो 3215 प्लस 3576, दोनों को मैंने प्लस कर दिया। 6 + 5 11, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 2 + 5 7, 3 + 3 6। तो एक महीने में अगर मैं दोनों की बात करूं तो कितना अर्न हो रहा है, 6791। ठीक है, अब स्टेटमेंट वही आ गई कि एक महीने में कोई इतना कमा रहा है, तो 12 मंथ्स में कितना कमाएगा। तो एक मंथ का दे रखा है, 12 मंथ्स का पूछा है, ज़्यादा का पूछा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6791 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, कैरी 1, 2 × 7 = 14 + 1 15, कैरी 1 5 लिखा। 2 × 6 = 12, 12 + 1 13। अब जब नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो 1 × 1 = 1, 1 × 9 = 9, 1 × 7 = 7, 1 × 6 = 6। 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें वही आंसर मिलता है। प्लस होगा 2 + 0 2, क्रॉस का मतलब यहाँ 0 ही है। 8 + 1 9, 5 + 9 14, कैरी 1 4 लिखा। 7 + 3 10, 10 + 1 11, कैरी 1। 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 81,492। सो टोटल अर्निंग इन अ ईयर, तो वो दोनों मिलके एक साल में कितना अर्न कर रहे हैं, उनकी टोटल अर्निंग कितनी है, 81,492। ये इनकी टोटल अर्निंग है पूरे एक साल की। ठीक है।